सरकार का जो नया ऑर्डर आया है जिसमें बताया गया है कि 15 साल से पुराने वाहनों को अब आगे एक्सटेंशन मिली है, अब आगे वो चल सकते हैं, उनको प्रावधान में रखा गया है। तो इसको देखते हुए कई जो यूनियंस हैं वो सरकार का जो है शुक्र उसको लेकर थैंक्स कर रही हैं। और दूसरी बात ये है, अभी और बहुत सारे मुद्दे हैं, खास तौर पे हम टैक्सी यूनियंस की बात करें। और अभी हमारे साथ इस समय जो है जम्मू कश्मीर टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर्स फेडरेशन के लोग हैं। ये लोग सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो उन्होंने जो एक्सटेंशन किया है, 15 साल से गाड़ियों को बढ़ा दिया गया है। लेकिन दूसरी ओर और कई बहुत सारे मुद्दे हैं। मेरे साथ यहाँ पे प्रेसिडेंट भी है। मेरे को ये बताइए सर कि किस तरह का पूरा अभी ये जो आप पहले तो जो आपकी लंबी मांग थी कि इसको अब बढ़ाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं गाड़ी की कॉस्ट भी नहीं निकल रही थी। 15 साल में एक जो एक ऑनर है वो कॉस्ट नहीं पूरी कर पा रहा था। अब ये बढ़ा है, इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। देखिए जी, मैं इंद्रजीत शर्मा, चेयरमैन जम्मू परमस टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर फेडरेशन। हम आज गवर्नमेंट के उस जो 25 साल दोबारा उन्होंने 2007 का जो ऑर्डर था उसको लागू किया, हम उसके लिए उनका थैंक्स हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो क्योंकि हमने ये डिमांड की थी, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। हम आप लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि आपने हमारे ग्राउंड लेवल पे लोगों का जो आगे ही कोविड की मार जो है 100% जम्मू के टैक्सी वाले पे पड़ी है, जम्मू के बस वाले पे पड़ी है, जम्मू के ट्रक वाले पे पड़ी है, दुकानदार पे पड़ी है। आगे वो उस मार से था। दूसरा, ये जो 15 साल था इसमें हमारे 60% लोग जो है वो बाहर हो जाते, जिनके बीवी बच्चे भूखे मरने की कगार पे आ जाते। तो ये एक हमें राहत दी है, हम इसका स्वागत करते हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी तो हमें सराहना जो है वो हमें करनी चाहिए। सेल्फिश तो हम है नहीं है, ट्रांसपोर्टर हैं। तो हम जो रेट है हमारा, देखिए, गाड़ी का टायर, गाड़ी की इंश्योरेंस, टोकन टैक्स जो हमसे लिए जा रहा है गवर्नमेंट, वो डबल हो गए। लेकिन 18 से हमारा जो किराया है टैक्सी का वो रिवाइज नहीं हुआ। हमने वो भी डिमांड की है, मेमोरेंडम भी दिए हैं कमिश्नर। मुझे एक बात जानना चाहूँगा आपसे। ओला उबर की आने की बात कर रहे थे, उसी की तर्ज पे एक नया पोर्टल सरकार चाहती है जिससे शुरू हो यहाँ पे टैक्सी यूनियन से ही मिलकर सबका। क्या दिक्कत परेशानी है अगर आप ओला उबर को जम्मू कश्मीर में नहीं आने की जो है कॉल कर रहे हैं? और जिस तरह से हमने बाहर देखा है जहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को उनको काम बड़ा है, टैक्सी वालों का काम बड़ा है उनकी सर्विस लेने से, तो उसमें क्यों इतना सा आपको उसमें मतभेद है कि वो नहीं आएगी? अगर आती है तो काम बढ़ भी सकता है। देखिए, हमने मतभेद है हमारा, हम ये नहीं चाहते कि नहीं आए। हम कह रहे हैं हम ऑलरेडी हमारा कामकाज ठप हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर आपने ओला उबर है, ओला उबर में आपने कितने बार देखते हैं मर्डर हो गए, रेप हो गए, ये भी तो आप देखते हैं ना न्यूज़ में, चैनलों में, आपके थ्रू सारी देश में। हमारे टैक्सी में आज तक कोई एक आदमी भी बता दे, अकेली अकेली लेडीज़ आती हैं, पूरे हिंदुस्तान से, वर्ल्ड से आती हैं, माता वैष्णो देवी पूरा कश्मीर घूम के चली जाती हैं। दूसरा, हमने इनको कहा कि ये बाहर की कंपनियां, ओला उबर, आप हम पे क्यों थोप रहे हैं? आप हमें दीजिए ये, इसमें जो सिस्टम है हम उस सिस्टम में चलने के लिए तैयार हैं। देखो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी तो मिले ना। गवर्नमेंट के जो अफसर हैं वो घर बैठ के अपने सेक्रेटरीट के एसी कमरे में बैठ के, हीटिंग वाले कमरे में बैठ के फैसला कर दें, लागू कर दें। नीचे जो ग्राउंड लेवल पे जो गरीब आदमी है, पहले नेगेटिव पॉजिटिव तो सोचें कि उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। हम एयरपोर्ट पे 4 लाख रुपया पर मंथ किराया देते हैं, ऐसे ही 5 लाख रुपया रेलवे स्टेशन वाले हमसे लेते हैं पर मंथ। अच्छा, पूरी पूरी यूनियन उसका? जी जी। तो हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्सी स्टैंड नहीं। यहाँ जहाँ हम ये टीआरसी है इसका भी हम किराया देते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सी स्टैंड होते हैं, पार्किंग की जगह व्यवस्था होती है, वो हमने हमारे खुद की है, गवर्नमेंट की तरफ से है ही नहीं है। जब गवर्नमेंट हमें कोई बेनिफिट ही नहीं दे रही, अब एयरपोर्ट पे हम 4 लाख रुपया पर मंथ देते हैं, तो वहाँ पे कोई बाहर का आदमी आएगा तो आगे ही हमारा 7 दिन के बाद एक आदमी का ट्रिप आता है कटरा का। उसमें आप बताइए वो क्या खाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा और क्या उसे अपना पालन पोषण करेगा। हमारी ये मांग थी कि एक तो आप किराया जो है वो रिवाइज करिए टाइम टू टाइम। गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी के टोकन, आपने अपनी फीसें डबल कर दी, आपने सब कुछ डबल कर दिया।
तो भाई ट्रांसपोर्टर को आप क्या वो मतलब कितना ब्लड निकालेंगे और उसका। एक मीटर का भी बताया जा रहा था कि उसको इंस्टॉल करवाना है, वो उसके ऊपर रेट्रोमीटर, हाँ उसके ऊपर भी अभी कोई ये पोल्यूशन एक डिवाइस था, ये अनसरसरी एक था जो 20-25 हज़ार का, इस कोविड की मार में जहां रोजी रोटी के भूखे मर रहे हैं लोग, वहां वो लगाने का था। हमने उसका विरोध किया था, इन्होंने एक्सटेंड किया। हमें उम्मीद है ट्रांसपोर्ट एडवाइज़र से, क्योंकि हम उनसे भी मिले थे सेक्रेटरीट में, उन्होंने अच्छी तरह हमारी बात सुनी थी। और कमिश्नर सेक्रेटरी जो हैं उन पर भी बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि वो डीसी जम्मू रहे हैं, वो जम्मू का कोना कोना जानते हैं और जम्मू के लोगों को अच्छी तरह ग्राउंड लेवल पे वो डील कर चुके हैं, बहुत कामयाब डीसी रहे हैं वो। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी, एक्सटेंड तो हुआ है, हम चाहते हैं कि ये ऑर्डर कैंसिल हो, क्योंकि हर 3 महीने के बाद गाड़ी को पोल्यूशन सेंटर जाके साइब टैग इशू करते हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत है, ये नहीं होना चाहिए। तीसरा हमने कहा था कि 25 साल से ऊपर भी गाड़ियाँ हैं, उन गरीब लोगों के लिए कुछ 1-2% जैसे आगे भी पैकेज मिले हैं, गवर्नमेंट देती रही है, वो 1-2% इंटरेस्ट पे पैकेज मिले, ताकि उससे भी वो जो गाड़ियाँ एक्सचेंज करनी है, अच्छी गाड़ियाँ आ जाएंगी, उससे भी अपनी रोजी रोटी चला सकें। हमारी ये भी आगे हमने डिमांड की थी। बाकी हम किसी सर्विस के खिलाफ नहीं है, जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, जहाँ पब्लिक की बेनिफिट की बात है, तो हम क्यों नहीं उस सर्विस को लागू करेंगे, लेकिन वो सर्विस हमें दी जाए ना। हम आगे भूखे मर रहे हैं, आप बाहर से कोई पूंजीपति लाएंगे, हमारे सिर पे बिठा के हमसे वो 20% 25% कमीशन लेंगे। अगर वो 20-25% कमीशन लेंगे, उस पर कोई 20-25 हज़ार का खर्चा था, वो जो सिस्टम लगता है 25-30 लाख रुपए का। हमने सरकार से ये डिमांड की थी कि आप वो खर्चा करें, हमारे पास ऑलरेडी सेटअप है, टैक्सी स्टैंड है, वहाँ पे लगाइए, तो हम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार कहती है नहीं जी, हमारे पास वो भैया एक 25-30-40 लाख की बात है, वो आप लगाइए। वो जो 20% बाहर की कंपनी हमसे कमीशन लेगी, वो जम्मू के लोगों को फायदा हो ना, जम्मू की पब्लिक को फायदा हो, हम वो देने के लिए तैयार हैं। हमारे अपने लोग हैं, अपना शहर है हमारा। ये हमारा उसमें जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये तो साफ तौर पे अभी के समय में जो पहला जो ये ऑर्डर आया है, जो कि लंबे वक्त से मांग थी, उसे तो सरकार ने मान लिया। अब बाकी जो फेरिस्ट है उस पर किस तरह से आगे काम होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है ये टूरिज़्म रिलेटेड ही पूरा प्रदेश है, और यहाँ पर ज़्यादातर लोग टूरिज़्म के व्यवसाय से जुड़े हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो टैक्सीज़ हों, चाहे वो होटल एसोसिएशन हों। तो ये सब को मद्देनज़र रखते हुए सरकार कदम उठा भी रही है, लेकिन कुछ चीज़ों में विलम्ब लग रहा है। अब ये लोगों की जो डिमांड है, जो पेंडिंग बची हैं, उस पर किस तरह से सरकार पूरा अपना नज़र बनाती है या फिर काम करती है, वो देखना लाजमी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।